अभी बालों का दोनों हो गया डन। अभी ये मैंने देखा है, इनको बोला है कि यही वाला करना है, वो समझ गया क्योंकि पिछली पे पड़ा है ये 100 युआन का 4000 का सिगरेट है पाकिस्तानी। वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? खैर करिए ठीक ठाक। अच्छा, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था सिगरेट के दुकान यहाँ पे कैसे होते हैं। ये देखे, पूरा अलग एक शॉप है जिसमें सिगरेट और वाइन वगैरह मिलते हैं। वाइन बहुत क्वालिटी के लगे हुए हैं। अमीर भाई चलो गरनेट पोड़ते हैं। इसको नहीं फोड़ो, यहाँ में फोड़ देगा। शूशु अभी बियर लगा रहा है, तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को ये दिखा दूं। तो यहाँ पे सिगरेट कैसे, हमारे वहाँ पाकिस्तान में मोस्टली छोटे केबिन होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे वाले शॉप होते हैं। और ये देखे, ये एक सिगरेट यहाँ पे पड़ा है, ये 100 युआन का 4000 का सिगरेट है पाकिस्तानी। मालब्रो भी यहाँ पे रखा है। मालब्रो एक मार्केट यहाँ पे मिलता है 800 का। सिगरेट बहुत सारे वो क्वालिटी के हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भी चाइना में सिगरेटों के डिज़ाइन वगैरह अच्छे होते हैं। ये देखें, बहुत सारे क्वालिटी के सिगरेट है। निया भाई पेचंगाओ माँ। अच्छा, तो अभी मैं आया हूँ हेयर सलून पे, जिस पे मुझे बनाना है अपना स्टाइल ये, क्योंकि मुझे चाइनीज़ नहीं आता है। मैंने ये चैट जीपीटी से बनवाया है, और ये इसका चैट जीपीटी ने यहाँ पे नीचे लिखा है कि व्हाट टू टेल यूर बार्बर ना। तो ये फिर मैंने चाइनीज़ में कन्वर्ट करके इस बंदे को दिखाना है। ये सलून वैसे हमारे सारे लड़के मोस्टली इसी सलून पे आते हैं, तो मैं भी इसी सलून को प्रेफर करता हूँ। ये आओ, ये रहा सलून का माहौल जो है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा है, पहले जब तुम आओगे ये ऐसे तुम्हारे बालों को पूरा शैम्पू वगैरह लगा के धोएंगे, फिर तुम्हारी कटिंग करेंगे, और उसके बाद फिर शैम्पू लगा के धोएंगे। मतलब तुम यहाँ से फारिग हो जाओगे तो तुम्हारे कपड़े बालों से भरे नहीं होंगे। यार मोस्टली यहाँ पे चाइना में एयर सलून में ऐसा सीन है। दाढ़ी वगैरह बनाना इनको नहीं आता है, जो हमें खुद बनाने होते हैं। ये देखें, ऐसे पूरे मेरे बालों को धोएगा भी। मैं वैसे एयर कट नहीं करता हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं टोपी पहनता हूँ, जैसे आपने वो लोगों में देखा होगा। लेकिन अब यार बाल थोड़े ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, तो मैंने कहा कटिंग कर लेता हूँ, और आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कि चाइना में एयर सलूनों का सीन क्या है। ये देखे, शैम्पू लगाएगा, शैम्पू को फिर पानी मार के इसको सुखाएगा। अभी बालों का दोनों हो गया डन। टॉवल दे दिया सर पे, फिर जाके उसी पे ऐसे बैठो। अभी ये मैंने देखा है, इनको बोला है कि यही वाला करना है, वो समझ गया क्योंकि पिछली दफ़ा एक बार इसने यही मेरा बनाया था। मुझे चाइनीज़ नहीं आती है कि क्या समझाऊं, इसीलिए मैंने चैट जीपीटी से करके डायरेक्ट इनको दिखा देता हूँ, ये समझ जाते हैं कि करना क्या है। पुराने का अभी निशान भी पड़े हैं। तकरीबन 1 महीना या 1.5 महीना हुआ है मैंने कटिंग करवाते इसी के पास। तो ये बंदा मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारी एज कितनी है। मैंने इसको बताया 24, और खुद का पूछ रहा था कि मैंने इसका पूछा कह रहा 25। फिर मुझे पूछ रहा है तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। मैंने कहा नहीं। फिर कहने लगा कि तुम लोगों के वहाँ कितने बीवियाँ रख सकते हो। मैंने कहा 4। इसको इसको यही लगा कि मेरे मेरे 4 बीवियाँ हैं। मैंने कहा मेरे नहीं, ये 4 रख सकते हैं इस्लाम में। इसका खुद कह रहा है मेरा 1 बीवी है। मसला ये बातें बहुत है, लेकिन चाइनीज समझनी चाहिए। चाइनीज हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, मुझे तो इतना आता भी नहीं है। अच्छा, कटिंग हो गया डन। अभी लास्ट जो रहता है बालों को धोना है फिर से। अभी जितने कटिंग हुए, जितने बाल यहाँ पे रह गए हैं पीछे, वो सारे बालों को धोएगा, बालों को साफ करेगा, ताकि फिर तुम यहाँ से निकलो। अगर तुम्हें किसी ऑफिस वगैरह कहीं भी जाना हो, किसी भी काम के लिए इमरजेंसी तुम्हें एयर कटिंग करवाना है, तो यहाँ पे चाइना में यही सीन है, डायरेक्ट करके निकल जाओ। तुम्हारे सारे बाल जो है वो धो के तुम्हें देगा पूरा एकदम फिट। मैं करने के बाद आपको लोगों को दिखा दूंगा। अभी फिर वही प्रोसेस सेम रिपीट होगा जो शुरू में हुआ था।
लास्ट रह गया है, इसको ड्राई करना है। पहले टॉवल से पोंछेगा पूरा, फिर इसको एयर ड्रायर से पूरा ड्राई करेगा। ये खुद भी YouTube यूज करता है। अभी मुझे कह रहा था अपना चैनल दिखाओ मुझे, ये देखें, इसके मोबाइल से भी मैंने सब्सक्राइब कर दिया है। आप लोग भी सब्सक्राइब करें। हो गया है डन, जो मैंने मांगा था इसने वही बनाया है, बिल्कुल ओके परफेक्ट मेरे हिसाब से। टोपी समीर, तो ये रहा चाइना में इसका सलून का एक्सपीरियंस। ये मेरा सेकंड टाइम है वैसे मैं चाइना में यहाँ पे सलून में आ रहा हूँ। तो समीर भाई जो है हमारे साथ, अपने सलून वाले से इसने किया धोखा। ये उस दिन तब बांध दिया गया किसी और के पास। अब भी पछता रहा है कि मैं क्यों किसी और के पास गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जब भी जाओगे अपने नाई के पास जाओ, तुम्हारे हिसाब से बनाएगा। किसी नए के पास जाओगे तुम्हारे बाल खराब करेंगे। इसीलिए कहते हैं नेवर बिट्रे योर बार्बर। गुड। ये जगह देखे, ये रहा हमारा सलून। बगल में पूरे एरिया पे सलून है। एक दो सलून में, बार्बर शॉप में लड़कियां कटिंग करती हैं, वो कोने वाले में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वहाँ पे एक फीमेल है, वो बार्बर जो है वो फीमेल है, लेकिन यहाँ पे इस तरफ मोस्टली मेल है। और हमारा वाला ये रहा, यहाँ से हमारा दूध आया है, दूध उठाना है। और ये रहा बार्बर शॉप। हेलो, दूध उठा के फिर हमारा लास्ट पॉइंट है ये, यहाँ पे जाके सामान लेके निकल। हमारा लास्ट स्टेशन रहा ये। यहाँ से एक बास्केट उठाओ, क्योंकि हम रात को लेट तक जगे रहते हैं तो हमें भूख लगती है, और हमारा किचन जो है वो 10 बजे बंद हो जाता है। स्नैक शॉपिंग लाजमी है। फिर अभी हमें जितना समझ में आया हमने लिया। इनका एक चीज़ का फ़ायदा ये है कि ये जो है कुकीज़ वगैरह किलो के, आधा किलो के हिसाब से मिलते हैं। जितना मतलब वो आधा किलो बनेंगे तब एक अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक और मॉन्स्टर ढूंढना समीर। हाँ, अभी जैसे ये मैंने उठाया है, ये वाले ब्रेड, ये 12.8 के आधा किलो का। और ये कुकीज़ कहाँ गए, ये वाले आधा किलो 25.8। तो ज़्यादा यहाँ पे इस शॉप में, ये सामने इसका लगा है वो इमोजी, वो रेबिट है, इसका यही सीन होता है। हमारे सामान का नंबर आ गया है। ये देखो, इसको पूरे साल एक ट्रे में डालेगा, इसको पहले वजन करेगा। 0.8 के बन रहे थे। ये देखो, ये पूरे वजन के हिसाब से जाते हैं। तो हमारे सामान हो गए हैं डन। अभी हमें वापस निकलना है, डार्क भी हो गया है। तो ये वो लोग करता हूँ यहीं पे ख़त्म। अगर आप लोगों को अच्छा लगा वो लोग, और चाइना में आगे मेरी जर्नी देखना चाहते हैं, ये चाइना में चीज़ें कैसे होती हैं एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो फॉलो करें। और बाकी ये बताना मैं भूल गया था, वहाँ पे बार्बर शॉप में मैंने 25 युआन दिया था, जो कि 25 युआन कितने बनते हैं? वही 1000 के करीब, 1200 बनते हैं। और बाकी अगर आप लोगों को वो लोग पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि क्या आप 1200 देंगे हेयर कट के लिए या नहीं। मिलते हैं अगले व्लॉग में।